दोस्तों आपको कितना भी पुराना जोड़ों का दर्द हो, हाथ में दर्द हो, उँगलियों में दर्द हो, आपकी कलाई में दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कमर का, sciatica, घुटने की ग्रीस खत्म हो गई हो या जोड़ों के अंदर ग्रीस खत्म होकर हो, आपके दर्द हो रहा हो, एड़ी की हड्डी बढ़ गई हो, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा हो, घुटनों में से या जोड़ों में से टक टक की आवाज आ रही हो, इस घरेलू दवा को, नुस्खे को करने से 30 दिन अगर कर लेंगे, आपका सारे जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दर्द चाहे आपको ईएसआर बढ़ने की वजह से हो गया हो, चाहे कैल्शियम कम होने की वजह से जोड़ों के अंदर दर्द हो, चाहे विटामिन डी कम होने की वजह से आपके जॉइंट पेन हो रहा हो, चाहे सीआरपी या आरए आपको अर्थराइटिस पॉजिटिव आ गया उसकी वजह से दर्द आपको पॉजिटिव आ रखा हो, तो इस रेमेडी को 30 दिन आप लेंगे तो इन सभी इन्फेक्शन वाले दर्दों से आपके घुटने, कमर, जोड़, हाथ पैरों दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है जिनसे आप पूरा छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों पहले ही सबसे जो दर्द की किस्म है वो है ईएसआर बढ़ने की वजह से। ज़्यादातर महिलाओं के अंदर देखा गया है कि उनका ईएसआर जब बढ़ने लग जाए तो उनकी हाथों की छोटी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है, उनकी गर्दन में शुरू दर्द हो सकता है, उनका यूरिक एसिड बढ़कर उनके घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो सकती है, घुटने का दर्द हो सकता है। तो ये ईएसआर बढ़ने वाला दर्द के लिए सबसे बढ़िया घरेलू रेमेडी है वो है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती के अंदर दोस्तों इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाले गुण होते हैं, बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन को भी ये ख़त्म करता है। तो इसके अंदर करना क्या है, अपने नीम के 2 से 3 पत्ते आपने ले लेने हैं और इन पत्तों का काढ़ा तैयार कर लेना है। जैसे 200 ग्राम पानी के अंदर इसको उबालना शुरू कर देना है नीम के 2 से 3 पत्तों को, और लगभग आधा घंटा उबालने के बाद या 15 मिनट के बाद जब ये 1 कप रह जाए, इसको दिन में 2 बार पीना है, सुबह और शाम। तो आप पाएंगे आपका ईएसआर ब्लड की इन्फेक्शन की वजह से जो आपके हाथों में दर्द, उंगलियों में दर्द, कलाई में या कमर में या एडी की हड्डी बढ़ गई थी, उसकी वजह से दर्द या सूजन हो रही थी, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होती जाएगी। और लगभग 30 दिन तक ये सारे नुस्खे तो आपने करने हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो घरेलू उपाय है दोस्तों, वो जब कैल्शियम की कमी होकर आपकी हड्डियों के अंदर दर्द शुरू हो जाए। देखा गया है लगभग 30% लोग ऐसे हैं जिनको कैल्शियम की कमी से ही जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द रहता है। और इनको कैल्शियम देकर ही हम उनके सारे जॉइंट पेन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है दोस्तों सफ़ेद तिल, सीसम। व्हाइट सीसम के अंदर बहुत भारी मात्रा में कैल्शियम होता है दोस्तों। इसका आधा चम्मच भी अगर आप दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ दिन में 1 बार लेना शुरू कर देंगे तो आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा, जिससे आपका पुराना जो घुटने का दर्द चल रहा था या कमर का दर्द चल रहा था या आपकी गर्दन का दर्द था, बहुत ही बढ़िया तरीके से आराम आएगा। इसको आप टेस्ट करवा कर भी इस नुस्खे को कर सकते हैं। वही 30 दिन से लेके 90 दिन तक आप इस नुस्खे को कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही बढ़िया इसके फायदे मिलते हैं। जो तीसरा जो उपाय है दोस्तों, देखा गया विटामिन डी जिनका कम हो जाए तो उनका आर्थराइटिस, उनकी जो छोटी उंगलियों के अंदर दर्द, उंगलियों के जोड़ों के अंदर दर्द, हाथों का दर्द है और जो पैरों की उंगलियों का दर्द है वो ठीक ही नहीं हो पाता है, और महिलाओं में ये केस बहुत देखने को मिलता है। विटामिन डी के लिए आपने क्या करना है, ऐसे दर्द को रिड्यूस करने के लिए आप मशरूम लेनी है। आपने मशरूम के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। एक जो कटोरिया मशरूम आप अपनी डाइट के अंदर डेली ऐड कर लें दोस्तों, और दिन में 1 बार लें, बहुत है। वही लगभग 30 से 90 दिन लेंगे तो आपका विटामिन डी बढ़कर आपका जोड़ों का दर्द है, जो ग्रीस खत्म हो गई थी, घुटने घिस गए थे आपके, बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रीस दोबारा बनकर आपके सारे जोड़ों के दर्द आराम मिलेगा। चौथा जो होम रेमेडी है दोस्तों, जिनका सीआरपी या आरए पॉजिटिव आ गया है, तो आपने टेस्ट करवाए होंगे, अगर लंबे समय से आप दर्द से जूझ रहे हैं तो उसके अंदर आपको पता लगा होगा सीआरपी या आरए पॉजिटिव हो गया है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक रेमेडी है दोस्तों, पाइपरनिक, जिसको बोल देते हैं काली मिर्च, और दूसरा है दालचीनी, सिनामन। बहुत ही दोनों एंटी इंफ्लामेटरी इनके अंदर प्रॉपर्टीज है। देखा गया है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और सीआरपी ये दोनों तभी बढ़ते हैं
जब आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती हैं, तो इनके लिए पेपरनिक और सिनामन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आर्थराइटिस के सिम्टम आपको पता ही होगा, छोटी उंगलियों से शुरू होती हैं, चाहे पैरों की उंगलियों से शुरू हो जाए गठिया वहाँ के दर्द, चाहे हाथों की उंगलियों से शुरू हो जाए। उसके बाद जो जॉइंट है, एक जगह रुकने लग जाते हैं, चलते नहीं हैं, सुबह उठते स्मूथली नहीं चलते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो आपकी जॉइंट है चलने लग जाती हैं, हड्डियों में आराम मिलने लग जाता है दिन के टाइम, जैसे शरीर गर्म होता है। तो ये गठिया के सिम्टम है। तो एक चुटकी काली मिर्च और लगभग एक चुटकी जो दालचीनी है, इसको आप 1 कप दूध के साथ रात को सोते समय लेना शुरू कर देंगे, तो आपका सीआरपी और आरए का लेवल बहुत ही जल्दी कम होकर आप अपने आप को पाएंगे बहुत ही बढ़िया। अर्थराइटिस जो आपकी पूरी बॉडी में जॉइंट पेन चल रहे थे, बहुत ही जल्दी कम होने लग जाएंगे। दूसरा क्या करना है, आपने सुबह उठते ही एक लहसुन की कच्ची कली खाना शुरू करनी है। लहसुन के अंदर ग्लूटाथायोन दोस्तों होता है। ग्लूटाथायोन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, जो हमारी बॉडी के अंदर सीआरपी और आरए जैसी इन्फेक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कम करता है। तो ये आप सुबह एक कली खा सकते हैं। अगर आपका सीआरपी या आरए पॉजिटिव आकर आपके हाथों में दर्द, उंगलियों में दर्द, आपकी कलाई में दर्द, गर्दन में, कमर में, सciatica, घुटने की ग्रीस खत्म या कटकट की आवाज आना या एडी की हड्डी बढ़ गई है, ऐसी बीमारियों में बहुत ही ज्यादा कारगर आता है गार्लिक। तो ये लगभग ये भी नुस्खा आप 30 दिन से 90 दिन तक कर सकते हैं। अब चलते हैं कि दर्द आपको होता क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। दर्द के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आपको अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। अगर एएनए पॉजिटिव है तो ये नुस्खे कुछ काम करेंगे, पर बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए आपको एएनए का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। प्लेटलेट दिन के 2 लाख से कम रहते हैं, उनको अर्थराइटिस जैसी जॉइंट पेन की समस्या आ सकती हैं। जिन्होंने 20 साल पहले भी अबॉर्शन पिल्स खाई हैं महिलाएं ने, तो उनको दर्द की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या आ सकती है। जिनका HbA1c 6+ रहता है, उनको दर्द की समस्या आ सकती है। जिनको टाइफाइड 30 साल पहले भी हुआ हो, उनको आज गठिया और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। स्टीरॉइड्स खाने वालों को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। थायराइड वालों को ये अर्थराइटिस, घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर, उंगलियों के अंदर दर्द की समस्या आ सकती है। तो इन सभी को अलग से भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इन सभी तकलीफों में साथ में ये होम रेमेडी करेंगे, आप परमानेंट सोल्यूशन अपना कर सकते हैं। बाकी नीम के ऊपर, सीसेम जो सफ़ेद तिल के ऊपर, मशरूम और विटामिन डी के ऊपर, कैल्शियम के ऊपर, ईएसआर को कैसे कम करें, अलग से मेरी डिटेल में वीडियो है। सीआरपी और आरए को कैसे, जिसको बोल देते हैं गठिया, कोई इलाज ही नहीं है हो गया तो कैसे ठीक करें, इनके लिए डिटेल में मेरी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, साइंटिफिक बेस्ड, वो आप देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब हैं, थायराइड और डायबिटीज़ बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, बीपी को बोल दिया जाता है कि आप तो ये लाइलाज है, खानी पड़ेगी दवा आपको। इन सभी का परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।